हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म, डीबी प्रक्रिया, फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ साथ ऑफिशियल और सही जानकारी समय समय पर आप सभी भाई बहनों को मिल सके। यह वीडियो सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चित्रकूट जिले के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बड़ी अपडेट है दोस्तों आप सभी के लिए। जो डीबी गोरखपुर में कराया गया उसके अगेंस्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और नई डीबी डेट जारी कर दी गई है। वहीं संत कबीर नगर जिले से बवाल मचा हुआ है, भर्ती को लेकर के आ गई है आप सभी के लिए बड़ी अपडेट। बहराइच जिले के भाई बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, क्योंकि वहां की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के कई चीजें आप सभी के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बहराइच को लेकर के है। और सबसे बड़ी अपडेट इसमें यह है कि रैंडम लिस्ट जो डीबी के लिए बनाई जा रही है वो किस शासनादेश के बिहाफ पर बनाई जा रही है, इसको लेकर के बीएसए का बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आ गया है और क्लियर कर दिया है कि भर्ती रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर होगी और इस शासनादेश को ही फॉलो किया जा रहा है रैंडम लिस्ट बनाने में। वहीं 8,800 पदों की भर्ती को लेकर के एक और जिले से बड़ी अपडेट है, जहां पर एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। चयनितों के स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। सभी चयनितों को स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना है। तो इन सभी खबरों को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। आप सभी लोग बस पैसेंस बना करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अमेठी जिले में 137 चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की कल फाइनल मेरिट लिस्ट शाम को जारी कर दी गई। सभी चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स को आपके अपने परिवार एक्सेस एकेडमी की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। और आप सभी के लिए बीएसए कार्यालय की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है और 3 दिसंबर को स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया संपादित होने जा रही है बीएसए कार्यालय पर। सभी चयनित 137 ईसीसी ई एजुकेटर्स को स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में अपना पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना है, अन्यथा आप बाद में पछताते रह जाएंगे। तो 3 दिसंबर को अमेठी जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया होने जा रही है। सभी भाई बहन वहां पर उपस्थित होकर के अपने स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया संपादित कराएं। और एक बात बता दें, सारे वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं स्कूल अलॉटमेंट के समय जो डीबी के लिए लेकर के गए थे। आपके पास ओरिजिनल और फोटो स्टेट एक सेट होना चाहिए। वो लगे या ना लगे एक अलग बात है, बाकी लगना नहीं चाहिए स्कूल अलॉटमेंट के समय, और लेकिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। संत कबीर नगर जिले की भर्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 27 और 28 नवंबर को संत कबीर नगर जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर होनी थी, लेकिन मेरिटोरियस कैंडिडेट की तरफ से विरोध किए जाने को लेकर के फिलहाल भर्ती प्रक्रिया जो है लटक चुकी है और लगातार मेरिटोरियस कैंडिडेट की तरफ से जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात कर भर्ती प्रक्रिया टॉप टू बॉटम मेरिट डिसाइड करते हुए संपादित कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भी जो है संत कबीर नगर डीएम कार्यालय पहुंचकर आवेदकों ने अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज कराया और डीएम सर के सामने अपनी बातों को रखा। इससे जुड़ी हुई अपडेट भी यहां पर आप सभी के लिए है। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, डीएम को सौंपा ज्ञापन। डीएम ने सीडीओ से की बात, निष्पक्ष तरीके से भर्ती के दिए स्पष्ट दिशा निर्देश। खाली हुए कंपोजिट स्कूलों में स्थापित होने वाली बाल वाटिकाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए हो रही ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती में धांधली को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी हंगामा किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों की मांग थी कि ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती मेरिट से की जाए, न कि रैंडम सूची के जरिए। यह अन्यायपूर्ण है। डीएम कार्यालय पर पहुंचकर अभ्यर्थियों ने डीएम को भर्ती के संबंध में शासनादेश दिखाया कि भर्ती मेरिट के आधार पर ही कराने का निर्देश दिया गया, लेकिन मऊ की भर्ती एजेंसी एनआईटी कंप्यूटर विभाग के साथ धांधली कर रही है।
इससे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। लकी ड्रा में जो अभ्यर्थी अयोग्य हैं वह भी भर्ती हो जाएंगे और योग्य अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। उनका कहना था कि भर्ती एजेंसी के द्वारा बाहर के जिलों से लाकर अपने लोगों को भरा जा रहा है। पिछली बार भर्ती शुरू की गई थी तो 900 फार्म आए थे। निरस्त होने के बाद जब भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई तो 2048 फार्म आए। यही नहीं, अभ्यर्थियों ने अपने सभी गुणांक के साथ ही पूरा पता और अन्य मांगी गई सूचनाओं को पोर्टल में अंकित किया था। तो जब काउंसलिंग की सूची निकाली गई तो अभ्यर्थियों के पिता का नाम और पता भी गायब कर दिए गए। यही नहीं, किसका कितना गुणांक है यह भी गायब कर दिया गया। जिन अभ्यर्थियों का गुणांक 80 तक है उनके सूची में नाम ही नहीं है और जिन अभ्यर्थियों का गुणांक 40 और 45 उनके नाम सूची में शामिल कर लिए गए हैं। डीएम ने सारी बातों को ध्यान से सुना और अभ्यर्थियों की समस्याओं के उचित निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने मौके पर मुख्य विकास अधिकारियों को भी बुलाया और अभ्यर्थियों की समस्याओं का युक्त पूर्ण तरीके से समाधान करने के निर्देश भी यहां पर दिए हैं। यहां पर देख सकते हैं जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कहा गया है कि अभ्यर्थियों के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सामाजिक न्याय के आधार पर जो ठीक होगा वही किया जाएगा। शासनादेश को ध्यान में रखते हुए सारी भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी। भर्ती के हित में जो निर्णय होगा वही किया जाएगा। अगल बगल के जिलों में जिस तरह से भर्ती हो रही वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शासनादेश से इतर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो डीएम सर की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है। एक तरीके से आप सभी लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए कि भर्ती जो संत कबीर नगर जिले की है वो फिलहाल स्थगित हो गई है। अभी उसमें आगे का कोई भी प्रोसेस होने वाला नहीं है। जो हमारी बहनें मजबूती से अपनी बातें रख रही हैं उनका भी यहां पर जो स्टेटमेंट है भर्ती को लेकर के वो क्लियर कट न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है प्रकाशित किया गया है और ये गलत है। रैंडम सूची का विरोध हर जगह होना चाहिए, चाहे किस भी जिले में हो, क्योंकि इससे मेरिटोरियस कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं और नॉन मेरिटोरियस कैंडिडेट 3 से 6 साल के बच्चों का पढ़ाने का काम करेंगे, अपने भविष्य के साथ साथ बच्चों का भविष्य भी खराब करेंगे। तो इस पर सरकार को, विभाग को, जिला प्रशासन को, जिला चयन समिति को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त एक्शन लेना चाहिए और टॉप टू बॉटम मेरिट डिसाइड करते हुए डीबी से लगा करके सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। हालांकि डीबी के बाद जो प्रक्रिया हो रही है, फाइनल रिजल्ट जो बन रहा है वो टॉप टू बॉटम मेरिट बन रहा है, लेकिन डीबी के लिए जो रैंडम लिस्ट निकाली जा रही है उसका अपोज किया जा रहा है और अपोज होना भी चाहिए क्योंकि यह पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों, बहराइच जिले की प्रक्रिया को लेकर के एक बड़ी अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बहराइच जिले में रैंडम के बिहाफ पर जो है डीबी प्रक्रिया होनी थी, लेकिन वहां पर भी मेरिटोरियस कैंडिडेट ने उसको अपोज किया, मामले को कोर्ट में रखा और मुख्यमंत्री जी तक शिकायत पहुंचाई। बेसिक शिक्षा की महानिदेशक यानी डीजी मैम के पास भी अपनी शिकायत जो है दर्ज कराई। शिकायतों के निस्तारण के क्रम में जो बहराइच जिले के कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे जिले में भी आजमगढ़ जिले की तरह सभी कैंडिडेट को बुला करके डीबी कराई जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल बहराइच जिले की भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है, लेकिन बहराइच जिले के बीएसए का एक बड़ा स्टेटमेंट ऑफिशियल रिटन फॉर्म में निकल कर आया है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें यह बताया गया है कि किस शासनादेश के बिहाफ पर भर्ती में सभी जिलों में रैंडम सूची जो है डीबी के लिए निकाली जा रही है। उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, हमारे जितने भी बहराइच जिले के भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग आप टेलीग्राम पर आ जाएं और टेलीग्राम का जो ऑफिशियल हमारा चैनल है वो STDB DSL जी के नाम से टेलीग्राम ऐप को ओपन करेंगे, सर्च करेंगे STDB DSL जी और वहां पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। 7000 के समथिंग भाई बहन यहां पर जुड़े हुए हैं। जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। बहराइच के जिले से संबंधित सारे भाई बहनों को यहां पर इसलिए जुड़ना है क्योंकि हम बहराइच जिले का एक स्पेशल ग्रुप बना रहे हैं। उसका लिंक यहां पर हम प्रोवाइड कराएंगे, जो व्हाट्सएप लिंक होगा जहां पर आप सभी लोग अपना चैट भी कर पाएंगे और उसमें सभी बहराइच जिले के भाई बहनों को एड ऑन होना है क्योंकि हम लोग भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष कराना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित है और सब लोग एक साथ एक मंच पर होंगे। तो जो भी जानकारियां बहराइच जिले से संबंधित होंगी वो आपको उसी ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएंगी और आप सभी लोगों तक वो पहुंच जाएंगी। जो भी संघर्ष या सहयोग होगा वो आप सभी का एक साथ होगा, तभी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो पाएगी और इसके लिए जरूरी है कि एक मंच पर आप सभी को आना ही होगा। तो दोस्तों, फाइनली अब आप सभी के सामने वो ऑफिशियल आदेश है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच का, जिसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि सभी 75 जिलों के लिए रैंडम लिस्ट जिस शासनादेश के बिहाफ पर बन रही है उसके बारे में। तो प्रेषक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच, सेवा में जिला अधिकारी बहराइच, ये बीएसए की तरफ से बहराइच जिला अधिकारी को जो है दिया गया है एक तरीके से क्लेरिफिकेशन, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हम इस बिहाफ पर रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया को कर रहे थे। अब यहां पर देख सकते हैं पूरा 24 नवंबर का ये
आदेश मतलब आख्या कह सकते हैं या रेफरेंस लेटर कह सकते हैं डीएम के लिए बीएसए सर की तरफ से जारी किया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के संबंध में ही यह है आप सभी के सामने। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल में है। उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि ईसीसी ई एजुकेटर के चयन के संबंध में प्री प्राइमरी या ईसीसी ई एजुकेटर 34/2024 25 दिनांक 24/8/2024 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कराई जा रही है। इस क्रम में रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया शासनादेश संख्या 57/18-2-2024-97 और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं /2016 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 2। इस अनुभाग जो ये अनुभाग जो है इस अनुभाग के शासनादेश पर रैंडम प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यहां पर कहा गया है दिनांक 26/11/2024 के माध्यम से जनपदीय चयन समिति की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों की उपस्थिति में रैंडमाइजेशन प्रक्रिया संपादित की गई, जिसमें रैंडमाइजेशन के उपरांत कुल 519 अभ्यर्थी प्रदर्शित हुए। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में रैंडमाइजेशन में प्रदर्शित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 6/11/2025 एवं 7/11/2025 को कराई गई। रैंडमाइजेशन में प्रदर्शित अभ्यर्थियों को संबंधित सेवा प्रदाता फर्म द्वारा ईमेल के माध्यम से अवगत कराया गया था कि अधोस्ताक्षरी द्वारा भी जनपदीय चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में रैंडमाइजेशन में प्रदर्शित अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु पत्र भी भेजा गया था। तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया है कि इस शासनादेश यानी सूक्ष्म लघु एवं उद्यम अनुभाग 2 का जो शासनादेश है उसके भी यहाँ पर रैंडम प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब कहाँ ये बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती हो रही है, किस विभाग का शासनादेश फॉलो करके रैंडम प्रक्रिया करा रहे हैं, ये समझ से बिल्कुल परे है कि क्या कहना चाह रहे हैं इस विभाग के अधिकारी, क्या प्रक्रिया फॉलो करना चाह रहे हैं। चीजें बिल्कुल विरोधाभास नजर आ रही हैं। आप अपने विभाग के आदेशों का पालन कीजिए, आप अपने विभागों के आदेश के अनुरूप जो है भर्ती प्रक्रिया संपादित कीजिए। यही एक निवेदन किया जा सकता है अधिकारियों से, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो सके और शासन की जो मंशा है उसके परिपूर्ण किया जा सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चित्रकूट जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें चित्रकूट जिले में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले बहुत सारे भाई बहनों को 2 दिनों से गोरखपुर दौड़ाया जा रहा है सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए। और हमसे जब आवेदकों ने पूछा तो हमने ये कहा था कि ये सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है अपने मुख्यालय पर बुला करके आवेदकों को, वहां पर डॉक्यूमेंट दोबारा हुआ है वेरिफिकेशन और वो बीएसए कार्यालय या बीएसए द्वारा निर्धारित स्थान पर हुआ है, ना कि सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा निर्धारित स्थान पर। चित्रकूट जिले के भाई बहनों को कहा चित्रकूट से गोरखपुर दौड़ा दौड़ा करके परेशान किया गया और फाइनली बीएसए कार्यालय की तरफ से नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और डीबी का नोटिस भी आप सभी को आने शुरू हो गए हैं। सभी को डीबी मिलेगा, सभी डीबी में पार्टिसिपेट करेंगे। जिनको डीबी लेटर मिलेगा उन्हें जाना होगा चित्रकूट के लिए। कहां होगी डीबी, कब होगी, वो देख लीजिए। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं चित्रकूट जिले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो ऑफिशियल जो है नोटिस वो जारी हुआ है और लोगों को मेल आने शुरू हो गए हैं अभिलेख परीक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित हेतु। यहां पर देख लीजिए सूचना आपको अवगत कराया जाता है कि आपने सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ईसीसी ई एजुकेटर चित्रकूट के पद हेतु आवेदन किया है। उक्त आवेदन के संदर्भ में आपका अभिलेख परीक्षण 4/12/2025 से 6/12/2025 तक प्रत्येक दिवस प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। चित्रकूट जिले में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में होने जा रहा है। अतः आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि नीचे दिए गए पते पर निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अभिलेख परीक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित हो। ध्यान रहे कि अभिलेख परीक्षण में अनुपस्थित रहने की स्थिति में संपूर्ण दायित्व आपका स्वयं का होगा। और डीबी होगी कहां, देख लीजिए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट में होगा और यहां पर कांटेक्ट नंबर दिया गया है। डीबी को लेकर के चित्रकूट जिले में कोई भी अगर दिक्कत है तो इस कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क करें और डीबी अपनी संपादित कराएं। अब किसी भी भाई बहन को गोरखपुर नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास सेवायोजन पोर्टल की जो प्रोफाइल है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। इसके साथ साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख
जो है उनकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए और 2 सेट फोटो स्टेट होने चाहिए, फोटो कॉपी होनी चाहिए। आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल और फोटो स्टेट दोनों फॉर्म में होना चाहिए। बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इसके साथ साथ में निवास और जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल और फोटो स्टेट दोनों फॉर्म में आपको लेकर के जाना है डीबी के समय। तो चित्रकूट जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो फाइनली अपडेट है वो बीएसए कार्यालय की तरफ से आ गई है। जो गोरखपुर बुलाया जा रहा था तो फर्जी तरीके से बुलाया जा रहा था। अब दोस्तों बात करते हैं फर्रुखाबाद जिले की अपडेट को लेकर के। तो फर्रुखाबाद जिले के आवेदकों को इंटरव्यू के नाम पर लखनऊ और बरेली दौड़ाया जा रहा है। उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका डीबी हो चुका है और अब आपका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो फर्रुखाबाद जिले का फाइनल रिजल्ट 15 दिसंबर से पहले आप सभी के सामने होगा। पैसेंस बना करके आप सभी लोग बैठें, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू मतलब पैसा कमाने का तरीका। आपको बुला करके पैसे की डिमांड की जाएगी। हमारी इस बात में कितनी सच्चाई है आप सभी लोग इसको कमेंट के माध्यम से प्रूव करें। तो फर्रुखाबाद जिले के भाई बहनों का इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। बिल्कुल भी परेशान ना हो आप सभी लोग। और दोस्तों इसी तरीके से अलीगढ़ के साथियों को भी लखनऊ बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के नाम पर। और इंटरव्यू अगर किसी का होता है तो डीबी के समय ही हो जाता है। बाकी इंटरव्यू इसमें केवल और केवल इंटरव्यू के नाम पर जो है वो चीजें आगे जो है बढ़ाई जा रही हैं। संबंधित जिले में ही अगर कोई प्रोसेस होता है तो उसमें आप सभी लोग अपना 100% पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करें। अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको इंटरव्यू या किसी भी नाम पर बुलाया जाता है तो आप अपनी स्वैच्छिक विचारधारा के साथ उसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। हमारी तरफ से आपको यह परमिशन नहीं रहती है कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रक्रिया के लिए जाएं, क्योंकि जो भी प्रोसेस होगा जिले पर होगा, जिलेवार भर्ती है। तो अदर डिस्ट्रिक्ट में बुला करके क्यों परेशान किया जा रहा है। और अलीगढ़ जिले के जो भाई बहन है उनका भी इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। और आप सभी लोग शांतिपूर्वक बिल्कुल इंतजार के लिए जो है इधर उधर भटके नहीं। आपकी सारी चीजें कंप्लीट की जा रही हैं और बहुत जल्द चीजें आप सभी को जो है देखने को मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं बलिया जिले को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें बलिया जिले के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द बलिया जिले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आप सभी के मेल बॉक्स में होगा। और आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। बहुत जल्द डीबी का लेटर बलिया जिले से भी आप सभी भाई बहनों के साथ में होगा। वहीं आपको बता दें जौनपुर का भी इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है डीबी के लिए। और इसी तरीके से बिजनौर और शामली में भी डीबी की प्रक्रिया दिसंबर माह में ही कंप्लीट शुरू होने जा रही है और कंप्लीट भी होने जा रही है। बिल्कुल भी परेशान आप सभी लोग यहां पर ना हो। बात कर लेते हैं गोंडा जिले की। तो गोंडा जिले को लेकर के अभी थोड़ा पेशेंस पूर्वक इंतजार करना होगा। भर्ती रद्द नहीं हुई है, यह कंफर्म है। रिजल्ट आएगा फाइनल, क्योंकि वहां पर थोड़ा बीएसए का चेंजमेंट हुआ था और इसी तरीके से कई और जिले में बीएसए का चेंजमेंट हुआ है। तो जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दिए जाते हैं वो बीएसए के माध्यम से ही दिए जाते हैं। तो गोंडा में कार्यवाहक बीएसए कार्य देख रहे हैं। अगर वो चाहेंगे तो बहुत जल्द रिजल्ट रिलीज करते हुए वहां पर जो है ज्वाइनिंग लेटर और स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। और वही इसी तरीके से गोरखपुर जिले में भी आप सभी को आगे के प्रोसेस को लेकर के थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि यहां पर चीजें अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं। भर्ती रद्द की खबर आ रही थी लेकिन अभी इसका ऑफिशियल नोटिस गोरखपुर से नहीं जारी हुआ है। बाकी अन्य जिलों की एक डिटेल जानकारी कल संडे है और कल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप सभी को हर जिले की अपडेट मिल सके ऑफिशियल और सही। वहीं 8,800 पदों की भर्ती को अगर हम बात करें तो श्रावस्ती जिले से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति जारी हो गई है। 10 दिसंबर तक सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन का टाइम बाउंडेशन रखा गया है, लेकिन फिलहाल दिसंबर लास्ट तक सेवा प्रदाता डिसाइड हो जाएगी श्रावस्ती जिले में। और 8,800 पदों के लिए कई जिलों में भर्ती 15 दिसंबर से पहले स्टार्ट होने जा रही है। जिस जिले की आएगी आपको अपडेट दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।